गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि डेली सुबह 7 बजे हमारा एक सीरीज चलता है ना, जिसमें हम क्लास 8, 9, 10, 11, 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चलाते हैं। तो आज का हमारा सीरीज रहने वाला है क्लास 12 हिस्ट्री, है ना। हम पिछले 5 वर्ष के मॉडल सेट करवा रहे हैं ताकि एक भी प्रश्न ऐसा आप लोग को एग्जाम में ना मिले जो आप नहीं जानते हो, है ना। जिससे आपके अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं उसका एक एक मार्क्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग बखूबी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास से हम लोग क्या कुछ सीख पाते हैं। तो आज हमने 2023 का मॉडल सेट लिया है ना, ये ऑफिशियल है, इसलिए आप इस पे भरोसा 100% कर सकते हैं, कोई मिलावट नहीं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ हम आज की क्लास से सीख पाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो 1922 में, ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करने वाला व्यक्ति थे राखलदास बनर्जी थे, ठीक है। राखलदास बनर्जी थे। कौन थे? राखलदास बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बार बार देखिएगा वीडियो को, जिससे क्या हो आपको याद हो जाएगा देखते सुनते है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना किसने की थी। तो इंडिका की रचना करने वाले व्यक्ति मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो तो आप इंग्लिश क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुहल एक कुल की नीति प्रतिपादन भारत में किसने किया था। तो सुहल एक कुल की जो पॉलिसी ना, भारत में आने वाला व्यक्ति कौन थे? तो अकबर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा है। किस में लिखा है? अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिनी कोह क्या था। तो दामिनी कोह एक पार्ट ऑफ लैंड था, भूमि था, ठीक है। नेक्स्ट झारखंड से संबंधित है, आप लोग झारखंड से ही हैं तो ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। ये पूरा आपका संथाल परगना की तरफ था, भागलपुर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य जो थे वो रैदास, कबीर, धन्ना और पिपा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो 1939 में इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो वह 1919 में हुआ था। उसका पूरा डेट याद रखिएगा आप लोग, 13 अप्रैल, क्या 13 अप्रैल, है ना, 1919 था। ध्यान दीजिएगा, APRL लिख दिए ताकि तो ध्यान रहे आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेता था। तो संथाल विद्रोह का जो नेता था वो सिंधु कानू था। वैसे तो कुल मिला के 4 थे, सिंधु कानू, चांद और भैरव। उनकी 2 बहन भी थी, फुलो और जानो। ये सारे संथाल विद्रोह के ही नेता थे, पर मेनली हम इनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। और अगर मुस्लिम लीग पूछे तो 1906 था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका जन्म स्थान तलवंडी में था। तो तलवंडी में नानक जी का, किसका था? नानक जी का जन्म स्थान तलवंडी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी।
तो विजयनगर की यात्रा जो करने वाले व्यक्ति थे वो निकोला कॉन्टी था। कौन था? निकोला कॉन्टी था, है ना। हम क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट करते हैं, है ना, क्योंकि अभी का समय आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इधर उधर टाइम पास बकवास करके नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो कुल 18 दिनों तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था? तो जजिया कर हटाने वाला जो शासक था वो अकबर था। कौन था? अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक जो है उसमें कबीर का, किसका? कबीर का संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सिकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अगर किसने किया था अगर पूछ ले तो ए.ओ. ह्यूम साहब थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम साहब थे, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? तो मुंबई का लाइब्रेरी में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगीज कौन था? पुर्तगाली कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा। कहाँ आया था? तो ये कालीकट में। ये कहाँ पे आया था अगर पूछे तो दक्षिण भारत का एक हिस्सा था, ठीक है, जिस दक्षिण भारत का हिस्सा था, केरला में पड़ता है कालीकट, वहीं पे आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब आया था अगर पूछ ले तो 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा जो है आपका वो किस युग की सभ्यता है ना, तो वो कंस्य युगीन सभ्यता था, ब्रोंज एज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ऊपर बताए थे आपको, 1906 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द देने वाला व्यक्ति था चौधरी रहमत अली साहब थे। कौन थे? रहमत अली साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। कौन था? बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ के जो लेखक थे, है ना, वो आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृत्यु का टीला के रूप में विख्यात है? तो कौन सा था वो? तो वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियादसी किस शासक को कहा जाता था? तो सम्राट अशोक को कहा जाता था, ठीक है। सवाल पूछ सकता है कि सम्राट अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध उड़ीसा का था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर धर्म परिवर्तन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य, ध्यान दीजिएगा। इसका कौटिल्य का नाम अगर तो आपको पूछे तो विष्णुगुप्त है, चाणक्य है, सब इसी का नाम है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो दक्कन दंगा आयोग जो है आपका वह 1875 में। कब नियुक्त किया गया था? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन था वो लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम की स्थापना
कहाँ की गई थी? तो फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो वो आपका था मगध का, जो बिहार में था, मगध का जनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो उसका आरंभ 10 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? तो वे आए थे 9 जनवरी। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। कब? 9 जनवरी 1915 को। उस दिन हम लोग विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो आज के हमारे 40 प्रश्न पूरे हो गए हैं, है ना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर करना तो ना भूलिएगा। ठीक है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसलिए इसे आप बार बार जितना हो सके अधिक से अधिक रिविजन करके जाइएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।